अध्याय 1 श्लोक 1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव केम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, पर आंखों से अंधे थे, दिमाग से नहीं। उन्हें पता था कि वो धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहाँ होता है जहाँ श्री कृष्ण थे। वो जानते थे इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में हम अगर कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं दोस्तों कि हमारी किए की नतीजा शायद अच्छा ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ हुआ। अध्याय 1 श्लोक 2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों को सेना को देख रहे हैं और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे, और जो देखते थे वही धृतराष्ट्र को बता रहे थे, जैसे कि अभी लाइव कमेंट्री। अध्याय 1 श्लोक 3 पश्यैतं पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुं व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव विषयोन धीमता। हे आचार्य, द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडुपुत्र की इस बड़ी भारी सेना का व्यूह का रचना धृष्टद्युम्न ही किए हैं। व्यूह का रचना का मतलब ये हुआ कि किस विशेष तरीके से सेना एक योद्धा में खड़े हैं। एक ऐसा व्यूह कि किसी भी तरीके से सेना के अंदर घुसना असंभव होगी, और कोई उसमें घुसने की सफल भी हो जाए पर वो कभी बाहर ना आ सके। तो दोस्तों, जब शत्रु या समस्या को हम देखते हैं तो वो हमें बहुत ही बड़ी या विकराल दिखाई देती है, और मन में ये डर रहता है कि कुछ कर गुजर के घुस भी गए तो क्या होगा, क्या हम बाहर आ सकेंगे, क्या हम जीत पाएंगे। ऐसे ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहे थे। अध्याय 1 श्लोक 4 अत्र शूरा महेश्वसा भीमार्जुन समायुद्धि जुजुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। श्लोक 5 दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। श्लोक 6 योद्धा मन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। इस 3 श्लोक में दुर्योधन पांडुपुत्र के सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहे हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं, बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु, चकितान, काशी राजा, पुरजित, कुंतीभोज और योद्धा मन्यु, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो दोस्तों, शत्रु हो या शत्रु की जैसी समस्या, हमें पहले उसके बारे में जानना चाहिए। अध्याय 1 श्लोक 7 अस्माकं तु विशिष्टाजे तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आप देख लिया, अब अपने पक्ष में जो प्रधान है उनको भी तो आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य एक जानकारी के लिए शत्रु के सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के जो सेनापति है उनके बारे में बदलाता है। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपनी पक्ष में सोचने की। ये जानना होता है दोस्तों, आपके पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जिसे आप समस्या पर विजय पाए। जैसे आप समस्या के हर पहलू के बारे में। अध्याय 1 श्लोक 8 भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमपुत्र भूरी सभा के बारे में जानिए। दोस्तों, जिस तरह आज के ज़माने में असेसमेंट होते हैं ना, वैसे ही दुर्योधन भी अपने शत्रु की सेना को देखते हुए दोनों सेना के योद्धा के बारे में बताते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। चुनौती को हर तरीके से समझने के बाद ही उस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उसे लड़ने जाए तो कुछ नया ना लगे, कुछ सरप्राइज ना लगे। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है।
अध्याय 1 श्लोक 9 अन्नौ च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तो जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्धि विशारदः। दुर्योधन गर्व से कहते हैं कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं है। ये शूरवीर अनेक प्रकार की शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित है और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन के एक इशारे पर उनको सेना शूरवीर लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। उसी को देख के दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ लड़ने के लिए उनके साथ शूरवीर थे। आपके साथ कौन है? जब आप अपने जीवन एक चुनौती के साथ लड़ते हैं, आपके साथ होता है आपका हुनर, आपका हिम्मत, आपका मेहनत और साथी रिश्तेदार जो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अध्याय 1 श्लोक 10 अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा रचित उनकी सेना सब प्रकार से अजय है और वही शत्रु की सेना भीम द्वारा रचित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वो आसानी से हरा सकते हैं। दुर्योधन यहाँ घमंड दिखा रहा है जो हमें या आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि अगर दुर्योधन जानता दूसरी सेना को हरा देगा तो फिर वो युद्ध ही क्यों करता। युद्ध में जीतने के लिए दूसरों को हराना पड़ता है। अगर चुनौती या समस्या को देख के हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे तो विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं, क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वो आपको हराने की शुरुआत है। अध्याय 1 श्लोक 11 अयोनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दोनों सेना के इस तरह वर्णन से दुर्योधन अपनी बात पर पहुंचना चाहता था और वो एक हर किसी को अपनी अपनी जगह में रहते हुए भीष्म की रक्षा करना है। मतलब आप होने वाली युद्ध में सबसे ज़्यादा उसकी रक्षा करते हैं जो युद्ध के लिए या फिर आपके लिए अधिक आवश्यक हो, जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह है। दुर्योधन को पता है कि भीष्म पितामह जब तक जिंदा है तब तक हम हारेंगे नहीं। अपने बहुमूल्य चीज को तब तक बचा कर रखना चाहिए जब तक आप युद्ध पर विजय प्राप्त ना कर ले। अध्याय 1 श्लोक 12 तस्य संजय नयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनोदौश्चै शंखं दधं प्रतापवान्। शंख उद्घोषणा होती है। होने वाली युद्ध की सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म उच्च स्वर में सिंह की ताड़ के समान गरज कर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने अपने सेना में एक महल बनाना पड़ता है और खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हाँ, हम युद्ध जीतने के लिए सक्षम है। और ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया था और ऐसा हमें भी करना चाहिए। अध्याय 1 श्लोक 13 ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानको गोमुखः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। युद्ध भयंकर होते हैं और ये इतिहास में आज तक की सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह का शंख के पश्चात नागाड़िया, ढोल, मृदंग आदि बजे। एक साथ ही बजे उठे इन बाजनाओं का नाद संगीत में नहीं, बहुत ही डरावना था। अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो इसमें जो भी शिकार हो वो लेना पड़ता है। हर चुनौती, हर युद्ध अपनी हालत लेके आती है। उन्हीं हालात के आधार पर हमें तैयारियां भी करना पड़ती है। अध्याय 1 श्लोक 14 ततः श्वेतै हरै युक्ते महति स्यन्द निस्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। अब बारी है पांडुपुत्र के सेना के शंखनाद की। सफेद घोड़ों की युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए अर्जुन और कृष्ण ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। युद्ध में जब तैयारियां होते हैं ना तो दोनों तरफ से ही होते हैं। अपनी अपनी विजय की आशा में खुद को या अपनी सेनाओं को भरोसा देता है, जैसे कि अभी मोटिवेशन। अध्याय 1 श्लोक 15 पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रौ दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण की शंख का नाम है पांचजन्य। अर्जुन के देवदत्त और भयानक काम करने वाला भीम ने अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया। जैसे हमें कुछ करने के लिए कुछ मोटिवेशन होती है, किसी के लिए गाना, किसी के लिए माता पिता का आशीर्वाद और किसी के लिए भगवान। अध्याय 1 श्लोक 15 पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः
पौंड्रौ दध्मौ महाशंखं भीम कर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण की शंख का नाम है पांचजन्य। अर्जुन के देवदत्त और भयानक काम करने वाला भीम ने अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया। जैसे हमें कुछ करने के लिए कुछ मोटिवेशन होती है, किसी के लिए गाना, किसी के लिए माता पिता का आशीर्वाद और किसी के लिए भगवान। अध्याय 1 श्लोक 16। अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघो सुमणि पुष्पको। पांडवों में सबसे बड़ा भाई कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत नाम का और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम का शंख बजाए। मोटिवेशन तो सबको चाहिए। देखा आपने, सब जीतने के लिए अपने अपने प्रयास पर लगे हुए थे। अध्याय 1 श्लोक 19। सघोषो धर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारय नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो भ्यानु नादयन्। युद्ध से पहले जैसे आप अपनी शक्ति दिखाकर डराने की प्रयास करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। संजय कहते हैं, इस शंख की भयानक शब्द से आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए आपके पक्षवादी की हृदय वितरण करती है। हुंकार ऐसे होनी चाहिए कि शत्रु सोचे कि वो किससे युद्ध करने जा रहा है। दोस्तों, आप चाहे इंटरव्यू के लिए जाए या फिर किसी से मिलने जाए, आपकी हुनर, आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला कौशल से प्रभावित हो जाए। हाँ जी, तो अगर आप भगवत गीता सीखना चाहते हो, क्यों नहीं जाएंगे भाई। वर्ल्ड फेमस बुक है और इसमें जो लाइव टिप्स है वो शायद किसी में नहीं है। बस समय चाहिए, नहीं जो अभी के समय पे नहीं है किसी के पास। बस सब्सक्राइब करके साथ रहे तो शायद आपको पढ़ना जरूरत ना हो। थैंक यू। अर्जुन उवाच अध्याय 1 श्लोक 20। अथ व्यवस्थितं दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। श्लोक 21। ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदोमह महीपते सेनयोरु भयर्मर्धौ रथं स्थापय मे च्युत। अर्जुन अपना मूर्छा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं, फिर अपना धनुष उठा के श्री कृष्ण को कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़े कीजिए। अर्जुन अपनी साथी से दोनों सेनाओं के बीच में जाने को कह रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था क्योंकि वो जानता था साक्षात भगवान उसके साथ है, तो मतलब धर्म उसके साथ है। जिसके साथ धर्म होते हैं वो कभी हार नहीं सकते। अध्याय 1 श्लोक 22। जावदेत्तानि ऋक्षेऽहं योद्धाको मानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्य मस्मिन् रण समुद्यमे। आज के जीवन में ये सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का पर्सनल या बिजनेस से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों पक्ष के बीच में जाकर सही और अच्छे के बारे में जान सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उस रथ को वहीं खड़ा कीजिए। हाँ दोस्तों, हमें भी इस तरह किसी समस्या के बीच में खड़े हो उसे भली भांति देखना और परखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। अध्याय 1 श्लोक 23। यस्यो मना नभक्षेऽहं यो एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे यूर्धे प्रियो चिकीर्षवः। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं क्योंकि दुर्योधन के हटके चलते हुए ही ये युद्ध हुआ। दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा आए हैं उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल पर देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आपका शत्रु सही हो सकता है उसने गलत तरीका अपना के आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो, जैसे कि महाभारत में हुआ। युद्ध तो करना ही पड़ता है और वो तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रु को अच्छे से देख परख लो। अर्जुन जान चुके हैं, इसलिए दोनों सेना के बीच में रथ को लेने के लिए बोल रहे हैं। संजय उवाच अध्याय 1 श्लोक 24। एवं मुक्त ऋषिकेशो गुडाकेशो न भारत सेनयोरुर्मध्ये स्थापयिता रथोत्तमं। श्लोक 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पौष्यतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय अपने आंखों देखा हाल बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरव को देख। पार्थ अर्जुन का ही नाम है दोस्त, जो शंका में बस घेरने ही वाले हैं। पार्थ हम सभी भी हो सकते हैं और हम अगर खुद को शंका में घेर पाते हैं तो मदद करने के लिए कृष्ण भी दूर नहीं होगा और न ही उसका गीता। अध्याय 1 श्लोक 26। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थः पितॄनोऽथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। पार्थ दोनों की सेना में उपस्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्रों और पतों को देख रहे हैं। महाभारत को इसलिए तो धर्म युद्ध कहा जाता है। ऐसा युद्ध जो पर्सनल नहीं धर्म के लिए ही किया गया था और इस युद्ध में बड़ा परिवार 2 हिस्सों में बांट गया था। हर किसी ने फैसला कर रहे थे कि किसके साथ देंगे, दुर्योधन का या अर्जुन का।
अध्याय 1 श्लोक 27 स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरु भयोरपि तान् समीक्ष्य सकौन्तेयः सर्वान् बन्धु नवस्थितान्। इन सब सगे संबंधियों के साथ साथ अपने मित्रों को, ससुरों को, सूर्योदय को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पूरा जीवन पांडु पुत्र और धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ बिताया। सारे सगे, सारे संबंधी एक ही तो है, दोनों पक्ष में अपने ही तो लोग हैं, किंतु अब अपनों के ही दोनों पक्ष बन रहे हैं। हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, पर अब युद्ध में वो उसके शत्रु हैं और उसे उनके साथ लड़ना होगा। एक श्लोक 28 अर्जुन उवाच कृपया प्रयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् दृष्ट्वेमान् स्वजनान् कृष्ण युयुत्सन् समुपस्थितान्। अपने करीबी एकदम अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन शत्रु पक्ष में उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर अर्जुन अत्यंत सैड होकर श्री कृष्ण से कह रहे हैं। यही से तो गीता की आरंभ होती है दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता का मतलब यही से शुरू होता है। अध्याय 1 श्लोक 29 सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। युद्ध की बात करना आसान होता है, युद्ध करना कठिन। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ, ऐसा ही दोस्तों हम सबके साथ भी होता है। ऐसे ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भागवत गीता से श्री कृष्ण के द्वारा हमें मिलता है। दुखी अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी तथा मेरे अपनों को देखकर मेरे अंग शीतल हुए जा रहे हैं, जैसे अंग में शक्ति ना हो और मुख सूखा जा रहा है। परीक्षा की घड़ी की समय पर भी ऐसे ही घबराहट होती है। अध्याय 1 श्लोक 30 गांडीवं स्रंसते हस्ता तोक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन अपनी दुख को बता रहे हैं। उनकी दुख दोस्तों हमारी लाइफ से अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा दे रहे हैं, चाहे हम बिजनेस करने जा रहे हैं, चाहे कोई मैच खेलने जा रहे हैं, कितने ही ऐसे मौका आता है जब हम खुद को अर्जुन के अवस्था में पाते हैं। लगता है जैसे हम युद्ध की लायक ही नहीं है, युद्ध हम कर ही नहीं पाएंगे। ये क्या है, ये कैसे है, कैसे करेंगे, हजारों डाउट्स आते हैं, पर सॉल्यूशन शायद एक भी नहीं। अर्जुन के हाथ से उनके गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रहा है और उनका मन भ्रमित सा हो रहा है। वो वहाँ पर रहना ही नहीं चाहते। अध्याय 1 श्लोक 30 निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न तो श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में अपनों की जान लेके मुझे क्या फायदा होगा। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश है। युद्ध से पहले अगर आप खुद को कांपता हुआ पाते हैं, डर से आपका मुंह सूख रहा हो, तो आपको निश्चित लगा है कि आप हारने वाले हैं। चारों तरफ अंधकार का महसूस होता है। अध्याय 1 श्लोक 32 नौकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्यो न गोविंद किं भोगैर्जीवितेन। अर्जुन बातों को स्पष्ट रखते हैं, डर में सब व्यर्थ लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य और ना ही सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें इस राज्य से क्या प्रबंध है अथवा इस भोग से भी क्या लाभ है। अर्जुन सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार है। धन दुनिया उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बस युद्ध से बचना चाहते हैं। इन अवस्थाओं को हमें भी ध्यान देना है, क्योंकि इस अवस्था में हम वो करें जो हमें कृष्ण बताए हैं। श्री कृष्ण ने क्या बताया है वो जानने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। अध्याय 1 श्लोक 33 येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तयिमे बस्तिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं, हमें जिसके लिए राज्य भोग अधिष्ठ है, उसी जीवन का आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। सोचिए, जीवन का हर युद्ध, हर काम, हर हम अपनों के लिए ही तो करते हैं। हमारा सारा काम, सारा सुख शांति, भाग दौड़ सब अपनों के लिए तो है, और यहाँ पर हमें अपनों को ही मानना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुविधा और क्या होगी। अपने आप को मानने के लिए खड़े हैं और उनको हमें मानना ही पड़ेगा। ऐसी दुनिया किस काम की। ऐसी उलझन अर्जुन की मन। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 34 आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामह मातुला ससुरा पुत्र सारा संबंधी नस्तथा। अर्जुन के सामने उनके गुरुजन खड़े थे, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर, साले और भी कई सारे संबंधियों। अर्जुन अपने हर संबंधियों को करीब से पहचान रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। भगवत गीता सबको पढ़ना चाहिए यार। जो सोच रहे हैं ये सिर्फ ओल्ड एज वालों के लिए है, तो ये कंफर्म गलत है। ऐसा सोचिए मत, क्योंकि ये सबको पढ़ना चाहिए, पर बहुत ही कम लोग इसे पढ़ते हैं। क्योंकि कोई पढ़ना चाहता है तो उसके पास समय नहीं है। मेरा इस चैनल का मकसद यही है कि मैं सबके पास भगवत गीता पहुंचा सकूं। एडल्ट्स है ना, उनको भगवत गीता पढ़ना चाहिए, जो कि भगवत गीता से दूर रहते हैं। हमारे देश में इसकी बहुत जरूरत है। हाँ जी, तो अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि ये चैनल भगवत गीता को बहुत ही शॉर्ट करके बना रहा है, जैसे कि आप गीता भी सीखे और आपका समय भी बचे। तो दोस्तों, अगर सब्सक्राइब कर लिए तो फिर मिलते हैं। तो भगवत गीता
अध्याय 1 श्लोक 35 एतन्न हन्तुमिच्छामि न तो पी मधुसूदन अपि त्रैलोक्यो राज्यस्य हेतुः किं। अगर आप युद्ध करने की निर्णय ले लेते हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं इस शत्रु को मारूंगा या नहीं। युद्ध में तो हर कोई एक सैनिक होता है और अगर वो शत्रु पक्ष में है तो आपने उसको मारना ही है। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मेरे मारने पर अथवा तीनों राज्यों के लिए मैं इन लोगों को नहीं मार सकता। देखा दोस्तों, 3 लोगों को राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए। अगर इसके लिए अपने लोगों का वध करना पड़ता है तो ये बिल्कुल ही नहीं चाहिए। दोस्तों, जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब हम हमारी सबसे प्यारी चीज को छोड़ना पड़ता है लक्ष्य के लिए। क्या आप लक्ष्य के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ सकते हैं? श्लोक 36 निहत्य धार्तराष्ट्रानः काप्रीतिः जनार्दन पापमेव श्रेयोदस्मान् हो तैतान तथाइनः। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अपनों को मारकर हमें तो सिर्फ पाप ही मिलेगा ना, जितने बुरे क्यों ना हो। पर है तो अपनों को मारकर दुख देकर सिर्फ पाप ही मिलता है। ये सब कुछ लालच का ही परिणाम था जिसने भाई भाई को आमने सामने खड़ा कर दिए। दोस्तों, लालच से कभी किसी का भला नहीं होता, महाभारत में भी नहीं होना था। श्लोक 37 तस्मान्ना हवयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अपने परिवार को मारकर कोई खुश कैसे रह सकता है। इसलिए तो महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, अपने बांधव को मारना ये संभव नहीं है। अपने परिवार को मारकर हम कैसे सुकून से रह सकते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में अगर ऐसे सिचुएशन आए नहीं आता है, किसी लालच के वजह से बंटवारा हो रहा हो, तो थोड़ा सोच लेना अर्जुन के बारे में कि इतना बड़ा युद्ध में किसका क्या फायदा हुआ। हाँ जी, तो अगर आप भगवत गीता सीखना चाहते हो, क्यों नहीं जाएंगे भाई। वर्ल्ड फेमस बुक है और इसमें जो लाइव टिप्स है वो शायद किसी में नहीं है। बस समय चाहिए नहीं, जो अभी के समय पे नहीं है किसी के पास। बस सब्सक्राइब करके साथ रहे तो शायद आपको पढ़ना जरूरत ना हो। थैंक यू। श्लोक 38 यद्योपौते न पश्यन्ति लोभपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं। श्लोक 39 कथं नङ्गेय अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य भीर्जनार्दन। आपके शत्रु किसी भी गलत काम करने के लिए तैयार हैं, पर आप सोचते हैं जो गलत है वो नहीं करना चाहिए। इन 2 श्लोक में बस यही है कि अर्जुन कहते हैं, लोगों से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों को विरोध करने में पाप नहीं देखते। तो भी हे गोपाल, कुल को नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। दुश्मन गलत कर रहा है, वो ये नहीं समझता, पर आप तो समझते हैं ना। तो समझदार होने के नाते युद्ध से हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर युद्ध से हट गए तो ये आपका हार माननी पड़ेगी। तो फिर श्लोक 40 कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण म धर्मो विभवत्युत। अर्जुन कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश से संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। इसका मतलब जब परिवार नष्ट होता है ना, तो धर्म नष्ट होता है। धर्म के नष्ट होने से पूरे कुल संपूर्ण परिवार में पाप बढ़ जाता है। परिवार ही है सब कुछ हमारे लिए। आप खुद ही ट्राई कर लीजिए, जहाँ परिवार का सम्मान नहीं, वहाँ किसी भी बात का सम्मान नहीं होता है ना। भगवत गीता काम की, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ मैं नहीं। समस्या क्या ये होती क्यों नहीं, क्योंकि भगवत गीता पढ़ते नहीं है। कब से बोल रहा हूँ, कितने वीडियो में बोल चुका हूँ, जाओ गीता खरीदो, पढ़ो, बांटो, सबको समझाओ। और वही मैं देखिए, बड़ा आसान है जो कृष्ण ने दिया ना। कृष्ण बुद्धिमान है। अब कृष्ण से ज्यादा बुद्धिमान मुझे अभी तक तो कोई मिला नहीं। आपको कोई मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि कृष्ण ने वो ज्ञान दिया है जो प्रश्न उत्तर, अर्जुन प्रश्न करते गए, कृष्ण उत्तर देते गए। यही जगत की रीत है, यही कृष्ण का गीत है। गीता पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं। धन्यवाद। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 41 अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्णेय जायते वर्णशंकरः। परिवार की भलाई उसके स्त्रियों के ऊपर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वो परिवार की महिलाओं की वजह से बनता है। अगर ये स्त्रियां दोषी करप्ट हो जाए तो क्या करे। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप अधिक बढ़ जाने से कुल के स्त्रियां दोषी हो जाते हैं और ऐसे ही वर्ण संकर उत्पन्न होता है। क्या है ये वर्ण संकर? चलिए मिलते हैं। कम समय में गीता सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 42 शंकरो नरकावैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो होसां लुप्त पिंड दकोक्रियाः। वर्ण संकर का यहाँ पे मतलब होता है जहाँ वर्ण और मर्यादा का सम्मान न देते हुए गलत तरीके से, गलत वर्णों का मिल से जब संतान की उत्पत्ति होता है तो वो सब कुछ खत्म कर देता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही तो होता है। श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृ लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं।
भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 43 दोषै रतैः कुलज्ञानं वर्ण संकर कारकैः उस्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर का दोष से, कुल घातियों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है। जहाँ वर्ण संकर होता है ना, वहाँ धर्म का नाश निश्चित है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य से दूर रहेगा, समाज में मनमानी करके अगर कोई नियम नहीं मानेगा, तो फिर समाज कैसे रहेगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि यंग एज वालों के लिए है ये चैनल। अध्याय 1 श्लोक 44 उस्सन्न कुल धर्माणं मनुष्याणं जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, जिनका धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों को नरकवास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी दोस्तों कि अगर कुल का नाश हो जाता था तो माना जाता था यह हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। इसलिए कुल की रक्षा करना, उसका नाम करना कितनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम भी सुनते आए हैं। इसे आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जहाँ धर्म ना हो वो अपने आप नरक बन जाता है। देखिए ना अपने चारों तरफ, अभी के युग में भी आपको दिख जाएगा ऐसे स्थान। अध्याय 1 श्लोक 45 अहोबतो महत्पापम कर्तुम देवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्योतः। अर्जुन स्वयं को दोष दे रहे हैं, कह रहे हैं हम बुद्धिमान लोग होकर भी ये महान पाप करने के लिए तैयार हैं, जो राज्य और सुख के लिए अपनों को मारने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों दुर्योधन जैसा भी है, जो भी निर्णय लिया है, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है। तो क्या ऐसा उनके लिए ठीक है? बेवकूफ का पाप शायद माफ हो जाता है, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ उम्मीद रखा जाता है। तो क्या समझदार अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसकी गलती की माफ मिलेगी? अर्जुन को लगता है नहीं मिलेगी। अध्याय 1 श्लोक 46 यदि माम पत्रिकार सशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्त राष्ट्र रणे हन्यु स्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सोचिए, जो आपको बहुत पसंद है, जिसके गोद में आप खेले हैं, जिसके साथ आप खेले हो, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा हो, क्या आप उसे मार पाएंगे? अरे उससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों से आप खुद मर जाए। नहीं, यही बात अर्जुन कहते हैं कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र हाथ में लिए हुए मुझे मार डाले तो वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अध्याय 1 श्लोक 47 संजय उवाच एवं मुक्तार्जुनः संख्यो रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकोसं विघ्न मानसः। संजय बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, रणभूमि शोक से भीगा हुआ अर्जुन इस प्रकार कहकर धनुष को त्याग कर रथ में बैठ गए। ये था पहला अध्याय गीता का, अर्जुन विषाद योग। जी हाँ, इसमें सारी अर्जुन की दुख, प्रॉब्लम्स, यही बातें हैं इस अध्याय में। इसके बाद की अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन की दुख का, प्रॉब्लम्स का किस तरीके से उत्तर देंगे उसे जानेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पशु पक्षियों को प्यार करते रहिए। चलिए मिलते हैं। थैंक यू ऑल सो वेरी मच।